राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है असली हीरा। घर में कुछ मेहमान आए थे तो रत्ना जी ने अपनी बड़ी बहू नीति को आवाज़ लगाई और बोली, बहू चाय बनाकर ले आओ सबके लिए। रत्ना जी के छोटे बेटे आलोक की शादी की बात चल रही है। रत्ना जी और उनके पति पंकज जी दोनों को ही बस अपनी बड़ी बहू नीति के जैसी ही छोटी बहू चाहिए। रत्ना जी का कहना है, हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो घर में सबसे घुल मिल कर रहे और हमारी बड़ी बहू की तरह घर संभाल ले। हमें जितना ही चाहिए और हमें दहेज का कोई लालच नहीं। नीति एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। हंसमुख थी पर ज़्यादा नहीं बोलती। परिवार को साथ लेकर चलने भली भांति जानती थी। अपने ससुराल के सारे नियमों को दिल से अपनाया था। सास ससुर के कहे अनुसार सब काम करती थी। अच्छे बुरे की परख रखती थी और कभी शिकायत का मौका नहीं देती। कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे आलोक के लिए पारुल को पसंद कर लिया गया। लड़की बहुत सुंदर थी। पूरे परिवार में ऐसी खूबसूरत लड़की न थी। नीति ने देवर की शादी का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। मेहमानों की आवभगत से लेकर उनको पुनः विदा करने तक की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शादी में भी सिर्फ पारुल के रूप के चर्चे थे। रत्ना जी तो नई बहू की तारीफ करते न थकती थी। इतनी तारीफ सुनकर किसी को भी अभिमान आ जाए। शुरू के 2 महीने तो रत्ना जी ने पारुल को बेड से ही नीचे नहीं उतरने दिया। नई बहू को बहुत लाड़ प्यार जताए। पारुल भी पूरे दिन मम्मी जी करती अपनी मीठी बातों में लपेटती रहती। जहाँ परिवार की बड़ी बहू को सिर्फ साड़ी ही पहनने की अनुमति थी, नई बहू के आते ही कुछ दिनों बाद यह परंपरा भी बदल गई। पारुल पूरे घर में ऐसे ही डोलती रहती, बस दिखावे के काम करती थी। जब नीति रसोई में सारी तैयारी कर लेती तब पारुल रसोई में पहुंचती और नीति को कहती, भाभी आज मैं सब्जी बना लेती हूँ। जबकि नीति सब कुछ पहले ही तैयार रखती थी और खाने की टेबल पर सारी तारीफ़ें पारुल बटोर लेती। और नहीं तो ऊपर से सब कहते, पारुल तो नीति से भी अच्छा खाना बनाती है। पहले कुछ दिन तो नीति ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में नीति को बुरा लगता। पर वो घर में कलेश नहीं चाहती थी, बस इसलिए चुपचाप रहती। धीरे धीरे सबके काम का श्रेय पारुल लेने लगी, जबकि उसके पीछे की मेहनत नीति की होती। कुछ दिनों बाद रत्ना जी और पंकज जी की शादी की सालगिरह थी। नीति के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने पारुल से कहा, इस बार हम कुछ अच्छा करते हैं मम्मी जी और पापा जी के लिए। पारुल ने कहा, ठीक है भाभी, मैं मम्मी जी और पापा जी के लिए कपड़े और केक ले आऊँगी। बाकी और काम आप देख लेना। नीतू पारुल की चालाकियाँ अच्छे से समझती थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है। सालगिरह वाले दिन पारुल ने अपने सास ससुर को पार्टी में पहनने वाले कपड़े दिए। ये बोलकर कि मैरिज एनिवर्सरी के सारे प्लान उसने खुद अकेले ही बनाए हैं। सारी तैयारी उसने अकेले ही की है, जबकि घर की साफ सफाई, सजावट, मेहमानों के खाने की तैयारी से लेकर मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले आना, सारा कुछ अकेले नीति ने ही किया था। पार्टी में भी रत्ना जी ने सभी को यही कहा, पहली बार इतनी अच्छी तरह शादी की सालगिरह हम मना रहे हैं तो छोटी बहू की वजह से, वरना बड़ी बहू को तो ये सब आता ही नहीं। हमारी पारुल बहू आज के ज़माने की है, सारे काम फटाफट कर लेती है। बड़ी बहू तो थोड़ी ढीली है। नीति को रत्ना जी की बात का बहुत दुख हुआ, फिर भी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपना फर्ज पूरा करती रही। अगले दिन थकावट की वजह से नीति बीमार पड़ गई। बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने पूरे हफ्ते आराम करने को कहा। नीति के पति ने
भी नीति को खूब डांट लगाई और बोले, पूरे हफ्ते तुम्हें बेड से उतरना नहीं है। अब तो घर की सारी जिम्मेदारी अकेली पारुल के ऊपर आ गई। अब पारुल की हालत खराब होने लगी। इतने दिनों से तो वो नीति के किए काम की तारीफ लूट रही थी। अब उससे घर नहीं संभल रहा था। कभी सब्जी ख़त्म हो जाती, कभी टाइम पर टिफ़िन नहीं बना पाती। घर भी पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रहता। फ्रिज में सब्जियां पड़े पड़े ख़राब हो रही थी। कभी आटा ख़त्म हो जाता तो कभी चावल। और खाने की टेबल पर भी सब कहने लगे, खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। यह सब सुनकर पारुल को बहुत गुस्सा आता। गुस्से में बड़बड़ाती कि एक तो पूरे दिन काम करो, ऊपर से सबको स्वाद और चाहिए। खाने में जैसे तैसे टाइम कट रहा था। एक दिन पारुल अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी कि माँ, मुझसे नहीं होता यह सब काम। सबके नखरे मुझसे नहीं बर्दाश्त किए जाते। पहले तो भाभी सब काम कर लेती थी, मैं तो बस सब तैयार होने पर जाती थी काम करने पर। अब मेरी हालत ख़राब है, मुझे मायके बुला लो। माँ, कोई बहाना करके मुझसे ये नौकरे वाले काम नहीं होते। इन लोगों के लिए रत्ना जी, जो अपनी सुंदर बहू के कमरे में कुछ काम से आई थी और सारी बातें सुन ली, आज उसकी आंखों के सामने उनकी सुंदर बहू की चालाकियाँ की सच्चाई आ गई थी। आज उनको समझ आया कि पारुल सिर्फ काम करने का दिखावा करती थी, जबकि असल में सारा काम बड़ी बहू करती थी। आज उन्हें बात समझ आ गई थी कि असली हीरा तो उनकी बड़ी बहू है। और चुपचाप रत्ना जी उल्टे पांव वापस बड़ी बहू के कमरे में चली गई उसका हाल चाल लेने। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।